तो तैयार है DIY इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत ही मज़ेदार और क्रिएटिव दुनिया में जाने के लिए। आज हम एक ऐसे कमाल के टूल को समझने वाले हैं जो किसी भी आइडिया को सच में हकीकत में बदल सकता है। जरा इन प्रोजेक्ट्स को देखिए। एक तरफ मौसम बताने वाला स्टेशन है तो दूसरी तरफ एक पियानो कीबोर्ड और यहाँ तक कि लाइट के पीछे पीछे चलने वाला रोबोट भी। और मजे की बात यह है कि ये सब एक ही छोटे से टूल आर्डुइनो से बने हैं। इससे पता चलता है कि एक छोटी सी चीज से कितनी कमाल की चीजें बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? मतलब कुछ तार और सेंसर्स एक स्मार्ट डिवाइस में कैसे बदल जाते हैं? आखिर वो क्या जादू है जो इन बेजान चीजों में जान डाल देता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से तोड़कर समझते हैं। किसी भी आर्डुइनो प्रोजेक्ट के 3 मेन हिस्से होते हैं। एक होता है दिमाग, फिर होती हैं उसकी इंद्रियां और आखिर में आती है काम करने के लिए एक रेसिपी। ये जो नीला बोर्ड दिख रहा है ना, यही है आर्डुइनो। इसे हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट का दिमाग। और इसके साथ जो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये हैं सेंसर्स, मतलब प्रोजेक्ट की इंद्रियां, जिनसे वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता है। और इन दोनों को जोड़ता कौन है? वो है हमारी रेसिपी, जिसे हम कहते हैं कोड। सीधी सी भाषा में कहें तो ये बस कुछ लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिमाग को बताते हैं कि इंद्रियों से जो जानकारी मिली है उसका क्या करना है। चलो, बहुत हुई थ्योरी की बातें, अब असल में देखते हैं कि ये रेसिपी काम करती कैसे है। एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे खाना बनाने से पहले सारी सामग्री एक जगह रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम कोड में सबसे पहले अपने दिमाग यानी आर्डुइनो को बताते हैं कि देखो हमारे पास ये चीजें हैं, एक रेन सेंसर, एक हरी लाइट और एक लाल लाइट। अब आर्डुइनो की हर रेसिपी के 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला है सेटअप, समझ लीजिए ये किचन की तैयारी है जो बस एक बार करनी है। और दूसरा है लूप, ये है रेसिपी के मेन स्टेप्स जो बार बार दोहराए जाते रहते हैं। और यहीं पर होता है असली कमाल, एक बहुत ही सिंपल सा फैसला। कोड दिमाग से बस एक सवाल पूछता है, क्या सेंसर गीला है? अगर हाँ तो ये करो, और अगर नहीं तो वो करो। और देखिए इस फैसले का नतीजा क्या होता है। अगर सेंसर पर पानी है तो फट से लाल बत्ती जल जाती है, और अगर वो सूखा है तो हरी बत्ती जल रही है। बस इससे आसान और क्या होगा, है ना? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि कोड कोई डरावनी चीज नहीं है। ये तो बस ऐसे आसान से सवालों और जवाबों का एक सिलसिला है जो किसी भी बेजान सर्किट में जान डालकर उसे स्मार्ट बना देता है। अच्छा, तो हमने एक छोटे से सेंसर और 2 बत्तियों से ये तो समझ लिया कि लॉजिक क्या है। पर जरा सोचिए, अगर इसी लॉजिक को हम और बड़ा कर दें तो क्या क्या नहीं हो सकता? इसी सिंपल से लॉजिक को इस्तेमाल करके पूरा का पूरा घर कंट्रोल करने वाला सिस्टम बन सकता है। मतलब लाइट्स, पंखे, सब कुछ आपकी मर्जी से चलेगा, एक स्मार्ट होम की तरह। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब ये प्रोजेक्ट इंटरनेट से जुड़ता है, ESP32 जैसे बोर्ड्स के साथ। आपका बनाया डिवाइस दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल हो सकता है। अब ये सही मायनों में स्मार्ट बन गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन डिवाइसेस को चलाने के लिए खुद के मोबाइल ऐप्स भी बनाए जा सकते हैं। सोचिए जरा, अपने ही फोन से अपनी बनाई हुई चीज को कंट्रोल करने का एहसास ही अलग है। तो देखिए रास्ता कितना साफ है। एक छोटे से सिंपल सर्किट से शुरू करना है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है, फिर उसे इंटरनेट या मोबाइल जैसी दूसरी चीजों से जोड़ना है, और बस आप बड़े बड़े आविष्कार बनाने की राह पर हैं। हर बड़ा प्रोजेक्ट इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से बनता है। तो हमने देखा कि बुनियाद कितनी सरल है, लेकिन इनसे बनने वाली संभावनाएं वो अनलिमिटेड हैं। अब सवाल बस एक ही है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके आप क्या बनाएंगे?